दोस्तों नमस्ते। याद है आपको देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गई हत्या? याद है ना? उन्हीं के प्रधानमंत्री के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा ही गोली दागकर इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। मैं इस हत्या का स्मरण इसलिए कर रहा हूं कि वही वाकया, वही दौर आगे चलकर आने की संभावना है। याद है आपको राजीव गांधी की हत्या? श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी को किस तरह से बम से उड़ाया गया था। इन दो प्रधानमंत्रियों के निधन के बाद में एक चीज और याद रखनी चाहिए, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या हुआ था, उनके काफिले को किस तरह से घेरा गया था। मैं इन तीन घटनाओं का स्मरण आपको इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे आजकल कुछ भयंकर होने का यूं ही एहसास हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये एहसास, मेरा ये कहना सिर्फ कल्पनाओं तक सीमित रहे, प्रत्यक्ष में ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है? चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर विस्तारा एयरलाइंस से जाने वाली हमारी नई चुनी हुई सांसद कंगना रनावत जब एयरपोर्ट पर आई थी तो सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें गालियां दी, बहुत सारी बातें सुनाई, यहां तक कि उनके चेहरे पर एक तमाचा भी जड़ दिया। और ये जानकारी खुद कंगना रनावत ने भी दी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, कंगना ने भी ट्विटर पर ये सब बातें बताई। जरा कंगना के मुख से ही सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। ये बात आपने सुनी है। क्या हुआ था, क्या कहा था उस सीआईएसएफ की जवान ने, यह भी देख लीजिए। देखा, कंगना रनावत ने एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि जो भी आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी दिल्ली में आए थे किसान आंदोलन के लिए तो उन्हें पैसा पहुंचाया गया था। यह बात कंगना रनावत ने आज, कल, परसों, एक महीने में नहीं कही है। यह बात 2-3 साल पहले की गई है। उसका गुस्सा मन में रखकर एक सीआईएसएफ की जवान कंगना रनावत जब भी उनके सामने आती है तब उन पर टूट पड़ती है, थप्पड़ मारती है और कंगना रनावत के मां के किए गए अपमान का बदला लिया है, ऐसा कह देती है। मतलब जो सीआईएसएफ की कुलविंदर कौर है, उनकी मां किसान आंदोलन के लिए वहां जाकर बैठी थी और किसान की बेटी होने के नाते सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर कंगना रनावत को मार देती है, एक थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों, ये घटना सुनकर इस पर पॉलिटिकली रिएक्ट होने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। किसी ने अन्ना हजारे की तरह डायलॉग मार दिया, बस एक ही मारा क्या, ज्यादा क्यों नहीं मारे। किसी ने कहा कि ये थप्पड़ कंगना के मुंह पर तमाचा है। किसी ने कहा कि और कोई बातें कंगना के साथ होने वाली थी। किसी ने कहा कि मोदी को समझ लेना चाहिए। मैं ये मांग कर रहा हूं कि आइंदा जो भी कोई
सशस्त्र दल में देश के काम करता है और वह अगर किसान आंदोलनकारियों का नजदीकी रिश्तेदार है तो उन्हें उस पद से हटा देना चाहिए, उनके हाथ से ही शस्त्र निकाल देने चाहिए। बहुत ही गंभीरतापूर्वक मैं ये निवेदन कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, देश के गृह मंत्री से मेरा निवेदन है, देश के रक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि जो भी कोई किसान आंदोलनों में सहभागी हुए व्यक्ति है, उनके नजदीकी रिश्तेदार मतलब बेटे या बेटा, बेटी, उनकी भतीजी या और कोई भांजी, जो भी कोई हो, जिनके चाचा मौसा कोई भी किसान आंदोलन में सहभागी हो और उनका नजदीकी रिश्तेदार अगर सेना के सशस्त्र दल में काम करता है, सुरक्षा बल में काम करता है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। उन्हें या सरकार को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई और नौकरी नहीं मिलनी चाहिए तो उन्हें बगैर शस्त्र वाली नौकरी प्रदान करे, क्योंकि यह बहुत खतरनाक काम हो सकता है। दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को खत्म हुए अभी साल गुजर गए, कुछ साल गुजर गए। इतने साल गुजर जाने के बाद भी अगर इनके मन में यही गुस्सा रहता है और इसके कारण एक सांसद को मारा जाता है, तो इन आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के हाथ शस्त्र नहीं देने चाहिए। यह देश के लिए भी खतरा हो सकता है। शायद यह खालिस्तानवादियों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जुड़े ना जुड़े, लेकिन देश के किसी प्रभावी नेता या उस ऑपरेशन में शामिल हुए कुछ अधिकारी, पुलिस बल के अधिकारी, सेना बल के अधिकारी, इनको भी खतरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि इन आंदोलकों के हिंसा को कम करने के लिए जो लोग सहभागी थे, उन लोगों को अभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इन लोगों को सशस्त्र दल से निकाल दिया जाए, इन्हें कोई और काम दिया जाए जो वह काम करे। क्योंकि इस तरह का हाथ में शस्त्र लेके किसी को मारने का जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है और उसका समर्थन भी देश में हो रहा है, वह बड़ा ही खतरनाक है। इस देश को तबाह करने वाला यह षड्यंत्र है, सुन लीजिए, मन में रख लीजिए। इस षड्यंत्र को अगर खत्म करना है तो यही एक मार्ग बचता है, क्योंकि किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम जानते ही नहीं। ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये सीधा सीधा बढ़ावा देना है दहशतगर्दों को, मन में छिपे हिंसात्मक विचारों को, और ऐसे अगर हिंसात्मक विचारों को समर्थन मिलता रहेगा तो देश में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यह भी सुन लीजिए और मन में रख लीजिए। इसलिए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री एवं सबसे मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को सशस्त्र दल से निकाल दो। नमस्ते।